नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबको का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं, जो डर गया ना वो मर गया। हम ये बार बार आपको कहते हैं और बार बार इसलिए कहते हैं कि सामने वाला कितना भी बलशाली क्यों नहीं हो, एक बात हमेशा याद रखिए कि जब लड़ाई सत्य और असत्य के बीच होगा ना, तो जीत हमेशा सत्य की होती है। ये अलग बात है कि आज जो स्थिति है उस स्थिति में उस सत्य की जीत का जब इजहार होता है, तब तक सत्य की लड़ाई लड़ने वाले का सब कुछ खत्म हो जाता है। हरिश्चंद्र जी को क्या हुआ, राजा हरिश्चंद्र को सोच लीजिए, वही हाल है। जब उस दौर में सत्य के साथ खड़े रहने वाले को क्या क्या खोना पड़ा, आज भी वही चीज है, लेकिन जीत मिलेगी। अब हम संदर्भ पे आते हैं। बात मुजफ्फरपुर के उस स्कूल के हेडमास्टर साहब की कर रहे हैं, जिस स्कूल में प्रवेश करके वहाँ के जिला के शिक्षा पदाधिकारी मास्टर साहब के साथ, हेडमास्टर साहब के साथ बदतमीजी किए, मारपीट किए। उस मारपीट में उनको भी चोट लगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी को कितना चोट लगा भगवान मालिक। लेकिन उसका जो केस बनाया गया इस तरीके से, जैसे लगा कि बाप मर्डर हो गया जिला शिक्षा पदाधिकारी को। और उस केस पर कार्रवाई 4 मार्च को घटना है, FIR दर्ज हो जाता है। मेडिकल रिपोर्ट में भी इंजरी दे दिया जाता है, ग्रीवियस। आप समझ जाइए, ग्रीवियस मतलब किसी शार्प से जो है ना कटिंग हुआ, चोट लगा होगा दीवार में या कुछ हुआ, तो कितना मैनेज किया गया सो समझिए कि मेडिकल में दिया गया ग्रीवियस 307, जो बेल नहीं मिले। 4 तारीख को, 7 तारीख को गैर जमानतीय वारंट 307 में हेडमास्टर साहब पर निकाल दिया गया। ये बिना पाठक के इंटरफियर किए हुए हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। और उसके बाद 14 तारीख को कुर्की का वारंट। बताइए, इतना तो नरसंहार मामले में भी नहीं इतना तेजी दिखाता है पुलिस, जितना तेजी दिखा रहा था पटना मुजफ्फरपुर का SSP। मतलब क्या है कि हर पल के पाठक SSP से पर दबाव बना रहे होगा, और SSP जो है उस क्षेत्र के थाना अध्यक्ष पर दबाव बना रहा होगा कि जाइए न्यायालय में जो है गोर हाथ पकड़िए, आरजू विनती कीजिए कि सर जल्दी दे दीजिए, हमारा नौकरी खतरा में। जज साहब दे दिए, क्योंकि भाई उस हेडमास्टर साहब के लिए कौन वकील खड़ा होके जिरह करता? यही कोई मोस्ट वांटेड अपराधी रहता, बड़ा बड़ा अपराधी, 3 दिन में गिरफ्तारी का वारंट और 6 दिन में जो है सो कुर्की जब्ती, बड़का बड़का घटना में मिलता है, क्योंकि 14 को वकील भी खड़ा कर देता है वहाँ। हेडमास्टर साहब तो नहीं बूढ़, लेकिन सत्य के साथ खड़े थे। कितनों दबाव पाठक बनाए, हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। अंतरिम राहत के लिए वो हाईकोर्ट आए कि अग्रिम जमानत हमको दीजिए। हाईकोर्ट जब देखा, SSP को कहा है कि 4 तारीख को मार्च में जितना FIR आपके जिला में दर्ज हुआ है, उस FIR में अभी तक क्या कार्रवाई की हो, जरा उसको लेकर आइए तो। और ये अपराधी है भाई, इतना क्विक एक्शन कोई अपराधी नहीं ना है, ये सरकारी कर्मचारी है। और सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी को लेकर इस तरीके से किया गया जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा डॉन है। मई तक इनके गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है और SSP को कहा हलफनामा जारी करने के लिए हाईकोर्ट। देखिए, चीजों को समझिए। आप पाठक को औंधे मुंह गिरा सकते हैं और गिरता रहा है। एक बबीता हैसियत बता दिया ना, बबीता चौरसिया हैसियत बता दी ना, इसको नौकरी नहीं देंगे, औकात बता दिया ना। हाईकोर्ट कर रही है मास्टरी, शिक्षिका बन गई ना, कोई कुछ बिगाड़ सका उसको? हेडमास्टर साहब को न्याय मिला ना। तो आप न्याय की लड़ाई नहीं लड़िएगा क्या? हमरा गर्मी छुट्टी काहे काट दिया, हमरा 9 बजे से काहे कर दिया, अब बताइए ना, रामनवमियों को छुट्टी ले लिया। अरे भाई, ये कोई लड़ाई है? अब सरकारी सेवक है, उसका फैसला है कि भाई हम आपको रविवार को भी छुट्टी नहीं देंगे। राइट नहीं ना है आपका भाई। और जो राइट है उस राइट पर फाइट कीजिए। देखिए 2 मिनट में सिलेंडर बोल देता है। जितना देर अधिक आपसे काम ले रहा है उसका आप वेतन पर हमला बोलिए कि हमको इतना पैसा दीजिए, आप इतना समय से अधिक हमसे काम करवा रहे हैं, पैसा दीजिए। देखिए रिटर्न में लिख के दीजिए। तो खाली व्हाट्सएप पर पत्थर पर इंतजार करिए कि उसी पत्थरवा पर काम कर देंगे, तो कैसे होगा? पढ़िए, नियम कानून समझिए।
हाँ, रोज दर्जनों शिक्षक फोन करते हैं कि क्या होगा मेरा। अब कल एक शिक्षक और शिक्षिका, हमको लगता है कल 10-15 लोग ये फोन किए हैं कि सर विशिष्ट शिक्षक में और नियोजित शिक्षक में रह जाएंगे तो हमारे सेवा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम पूछे उनसे कितना दिन का नौकरी बचा हुआ है, तो 20 साल। तो हम बोले तब आप विशिष्ट शिक्षक में चले जाइए, क्योंकि तब आप रिटायर होइएगा तो 10 लाख 5 लाख 7 लाख 8 लाख रुपया मिलेगा। इसमें रिटायर होइएगा तो कुछ पैसा नहीं मिलेगा, और बेनिफिट है उस बेनिफिट को। और इतना ही नहीं, हम कहें कि आप जो सेवा, आप पुस्तिका जो आपका है उसको देखिए, और जो अभी सरकार ने जो सेवा नियमावली बनाया है उस नियमावली को पढ़िए। और जितना नियमावली अभी तक नियोजित शिक्षक से लेकर शिक्षा मित्र से लेकर अभी तक जितना बना है, सबका कॉपी को सब जगह जहाँ कहीं नेट पर मिले, जहाँ कहीं भी मिले, उसको निकाल के बढ़िया से उसको फोल्डिंग करा के उसको बढ़िया से सील करा के पढ़िए, उसको अध्ययन करिए। तब आप पाठक को जवाब दे सकते हैं। तब आप जो आता है डीपीएम जो आता है फोटो खींचने वाला, उसको आप औकात बता सकते हैं कि हाजिरी काटने का राइट आपको नहीं है। हाजिरी आप काट रहे, कोई आपका जो हाजिरी काटता है वो बिना आपका, तो प्राधिकार फिर बहाल हो गया ना, आप प्राधिकार को तुरंत कंप्लेन कीजिए। आपका अटेंडेंस नहीं काट सकता है, ये बात समझ लीजिए। उसके लिए प्रॉपर प्रक्रिया है, और पाठक के ज़माने में किसी ने भी इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया है। 1 मिनट में चुटकी बजाते जो है पाठक का सारा आदेश खत्म हो जाएगा चंद मिनट में, क्योंकि ये गलत किया है उसने। यही एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर पाठक को ठीक हाईकोर्ट से उसी तरीके से फटकार लगेगा जिस तरीके से बगता वाले मामले में लगा, जिस तरीके से एसएसपी को मुजफ्फरपुर एसएसपी को लगा है।